नमस्कार। आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं वास्तु की कुछ विशेष टिप्स लेकर। देखिए मित्रों, घर एक बार बनता है, उसमें वास्तु दोष रह भी जाता है, लेकिन उनकी कुछ रेमेडीज होती हैं जिनको बहुत सरल तरीके से हम उनको अपनाकर अपने घर को वास्तु दोष से मुक्त कर सकते हैं और जीवन को सफल बना सकते हैं। मैं बहुत छोटी छोटी टिप्स आपको देता हूं जिसमें कोई खर्चा नहीं होता, कोई तोड़फोड़ की जरूरत नहीं है। आप अपने घर को वैसे ही वास्तु दोष से मुक्त कर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। तो आज का पहला टिप्स है हमारा, सोते समय कभी भी आपके पांव जो हैं वो द्वार की तरफ नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि द्वार की तरफ पैर अंतिम समय में जब व्यक्ति इस संसार से विदा होता है तब उसको जमीन में लिटाया जाता है। इसलिए ध्यान रखें, आप कभी सोते वक्त अपने पांव द्वार की ओर न करें, और यदि गलती से कर रहे हैं तो इसको आज ही सुधार लें। आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से सबसे पहले स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। दूसरा है कि स्वागत कक्ष जो है उसका ईशान कोण हमेशा खाली रखें। चाहे आपका स्वागत कक्ष छोटा है, चाहे आपका स्वागत कक्ष बड़ा है, उसका ईशान कोण हमेशा खाली रखें। उस ईशान कोण में आप एक्वेरियम लगा सकते हैं, आप कोई जलीय पौधा लगा सकते हैं, मनी प्लांट लगा सकते हैं, कोई इंडोर प्लांट लगा सकते हैं। उससे आपके ड्राइंग रूम की, आपके स्वागत कक्ष की खूबसूरती भी बढ़ेगी, मन को शांति भी मिलेगी और आपका जो वास्तु दोष है वो समाप्त हो जाएगा। आपको आपके जो आने वाले जो लोग हैं, मेहमान हैं, उनके बीच का जो संबंध है वो बड़ा मधुर बना रहेगा। इसलिए स्वागत कक्ष के ईशान कोण को कभी भारी नहीं करना चाहिए। और एक दूसरी बात और ध्यान रखिए, आमतौर पर हम बाजार जाते हैं और हमें कोई भी चित्र अच्छा लगता है, हम उठाकर ले आते हैं और ड्राइंग रूम में लगा देते हैं। ध्यान रखिए, डोलता जहाज, महाभारत की तस्वीर, रोते बच्चे और स्त्री की तस्वीर कभी भी अपने स्वागत कक्ष में नहीं लगाएं। स्वागत कक्ष नहीं, घर में ही नहीं लगाएं, क्योंकि ये मन में विकार पैदा करते हैं, संबंधों में दरार पैदा करते हैं। इसलिए इन चित्रों को यदि आपके घर में है, कहीं भी हैं, कितने भी महंगे हैं, बाहर कर दीजिए। और कई जगह मैंने देखा है कि क्राफ्ट के बने हुए जहाज होते हैं, बांबू के और इसके, वो भी रखे हुए होते हैं और वो भी डोलते हुए होते हैं। मेरी आपसे ये इल्तिजा है कि उनको आप तुरंत हटाइए। ये बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है, आपके घर की सुख शांति इससे बहुत प्रभावित होती है। तो आप इन चित्रों को और इन ये जो क्राफ्ट की वस्तुएं हैं इस तरह की, इनको आप हटा दीजिए। अगला वास्तु महिलाओं के लिए विशेष रूप से देखिए कि हम झाड़ू लगाते हैं और झाड़ू को कहीं भी इधर उधर कहीं भी डाल देते हैं। एक तो झाड़ू को हमेशा आप छिपा कर रखें, कभी भी खुले में नहीं रखें, झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक होती है। दूसरा, शयन कक्ष में पलंग के नीचे तो कभी भी नहीं रखें, आपकी मैरिड लाइफ इफेक्ट हो सकती है। इसलिए यदि ये गलती कर रहे हैं इसको सुधारिए। शयन कक्ष में पलंग के नीचे झाड़ू कभी भी नहीं होनी चाहिए। झाड़ू को किसी एकांत कोने में, अलग ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग जाते हैं, सबकी दृष्टि नहीं पड़ती है, वहां आप लगा सकते हैं, वहां आप रख सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, झाड़ू को कभी खड़ा नहीं रखना है, झाड़ू को हमेशा लेटा कर रखना है। खड़ी झाड़ू घर में झगड़ा करवा देती है, इसलिए झाड़ू कभी भी खड़ी नहीं रखनी चाहिए। इसके बाद हम जाते हैं खाना बनाते वक्त। महिलाओं के लिए विशेष रूप से आज की टिप्स हैं। खाना बनाते वक्त यदि गृहिणी का मुख दक्षिण में है तो आप देख लीजिए कि उस गृहिणी का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहेगा। ये मैं आपको स्वानुभूत बता रहा हूं। सदैव खाना बनाते वक्त मुख पूर्व की ओर होना चाहिए या उत्तर की ओर होना चाहिए, दक्षिण में कभी भी नहीं होना चाहिए। यदि आपकी रसोई इस हिसाब से बनी हुई नहीं है तो भी मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप उल्टी दिशा में, पूर्व या उत्तर दिशा में एक टेबल डाल दीजिए, उस पर अपना गैस चूल्हा रख लीजिए और वहां आप खाना बनाइए। आप देखेंगे स्वास्थ्य बिना दवा, बिना डॉक्टर के अपने आप ठीक होने लग जाएगा। ये स्वानुभूत है, तब मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद हम आते हैं कि रसोई में यदि वास्तु दोष रह जाता है, रसोई बनाते वक्त अगर छोटा मोटा कोई वास्तु दोष रह जाता है, सिंक
ईशान कोण में नहीं होता, या हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम अग्नि कोण में नहीं होते, या कोई भी और छोटा मोटा ड्रेनेज सिस्टम जो है वो ईशान कोण में नहीं होता, उत्तर में नहीं होता, ऐसी स्थिति में रसोई के अग्नि कोण में एक लाल रंग का छोटा सा बल्ब 24 घंटे के लिए जला हुआ छोड़ दीजिए। वो तभी बुझे जब लाइट जाए, नहीं तो वो जलता ही रहे। आप देखेंगे कि आपके रसोई का वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो गया। छोटी सी रेमेडी है लेकिन बहुत कारगर है। अब हम बात करते हैं कि रसोई के साथ साथ पूरे घर का ड्रेनेज उत्तर दिशा में या ईशान कोण में होना चाहिए। यदि आप नया घर बनवा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें। पुराने घर की व्यवस्था मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि पोंछा उल्टा लगाइए, ईशान कोण की ओर जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं शौचालय और रसोई कभी भी आमने सामने नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैंने बहुत सारे छोटे घरों में ये देखा है, बहुत छोटे घर होते हैं उनमें ये देखा है, LIG के EWS के मकानों में या पुराने जो मकान बने हुए उनमें देखा है। अब हम उसको तोड़ नहीं सकते। अब वो ऐसी जो LIG उसमें रहते हैं उनकी स्थिति भी ऐसी नहीं होती कि उसको तोड़कर दोबारा बनाए। एक बहुत छोटी सी और सरल रेमेडी जो पूरे वास्तु दोष को समाप्त कर देती है, एक शेर का चित्र बाजार से लाएं, शिकार करते हुए शेर का चित्र लाएं। बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो खुले मुंह वाले शेर का चित्र लाएं और उसे रसोई के दरवाजे के मेन गेट, रसोई का जो गेट है उसके ऊपर चिपका दें। आपका दोष बहुत हद तक कम हो जाएगा, खत्म नहीं, कम हो जाएगा। तो बहुत सरल उपाय है, इसको हम कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखें मित्रों कि यदि हम घर का जीर्णोद्धार करवा रहे हैं, यदि हम घर की मरम्मत करवा रहे हैं, रिनोवेट करवा रहे हैं घर को, तो रिनोवेशन के बाद, जीर्णोद्धार के बाद, मरम्मत के बाद उस घर में एक बार शांति हवन अवश्य कराएं। उसके बाद ही घर में प्रवेश करें, क्योंकि उस समय में बहुत सारी नेगेटिविटी उस घर में आ जाती है। शांति हवन के बाद वो समाप्त हो जाती है और आपका घर पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है, आपका जीवन आनंदित हो जाता है। अंतिम बिंदु आज का, घर में किसी भी तरीके का कोई शीशे का बर्तन, कोई शीशे का दरवाजा, कोई खिड़की का दरवाजा या कोई खिड़की का शीशा या कोई दर्पण, विशेष रूप से आईना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तुरंत फेंक दीजिए, बिल्कुल लालच मत करिए। कोई भी बर्तन, कोई भी कांच का आइटम यदि घर में टूट गया है, टूटा हुआ है, आईना टूट गया है, क्रैक हो गया है, उसको आप घर से निकाल दीजिए। वो बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी घर में पैदा करता है और आपके जीवन में अशांति आ जाती है। उसको निकाल दीजिए, आपका जीवन सुखी हो जाएगा। अगली बार हम फिर और नई कुछ टिप्स के साथ मिलेंगे। नमस्कार।